2023 के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। सत्ता बदल गई है, लेकिन अभी तक रिवाज वही है। हम चाहते हैं कि भाई क्षेत्र का सूरत भी बदलनी चाहिए। मैं किशोर सिंह देवड़ा अभी खड़ा हूं पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र के स्वरूपगंज कस्बे में। हमारे साथ हैं पिंडवाड़ा आबू के विधायक श्री समाराम जी गरासिया। इत्तेफाक से यह चौथी बार विधायक बने हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही है और इनके मन में कहीं ना कहीं यह टीस रही है कि कई विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या करेंगे वो कि विधानसभा क्षेत्र की सूरत बदल जाए। हम बात करते हैं पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अभी गत बार सरकार कांग्रेस की थी, आपके मन में कहीं ना कहीं रहा है कि भाई कुछ विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। अब क्या करेंगे कि आगे सूरत बदल जाए अपने विधानसभा क्षेत्र की और लोग खुशहाल रहे? पहले हमारी सरकार न होने की वजह से हमारी कई अपेक्षा थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। इस क्षेत्र की सूरत बदलने का पूरा प्रयास है। 100 डे के अंदर, 100 दिवस के अंदर हमने पूरा लिया है कि कहीं भी अस्पतालों के अंदर जो खाली जगह है, डॉक्टरों की जगह नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अव्यवस्था फैली हुई है। पूरे आबू पिंडवाड़ा विधानसभा में पहले तो डॉक्टरों की भरपाई करेंगे और हालात को सुधारेंगे। कहीं पुलिये बाकी हैं, कहीं जो टीएचबी क्षेत्र होने के बाद में हमने कोई जनजाति छात्रावास भी नहीं खोल पाए हैं। चिकित्सा विभाग में जैसे पीएचसी अस्पताल भी खोलनी बाकी है। जैसे आबू रोड में देखो, अपने भाकर बेल्ट के अंदर दानबोर है, वहाँ नया तहसील बनने के बाद में लोगों को काफ़ी दुविधाएं हो रही है। हनुमान टेकरी के अंदर जिस प्रकार से हमेशा घटनाएं होती है, उसको आरओबी जनापुर सर्कल पे हमारा मेन फोकस रहेगा और पुलियों को सबसे ज़्यादा बनाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और स्कूलों के अंदर जो अध्यापकों की सब खाली जगह है, पशु चिकित्सालय में कहीं भी अगर रिक्त जगह को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे जो कॉलेज भी हमारी सरकार में जो पूरा उसका हुआ था, लेकिन अभी तक 5 साल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया है। कॉलेज का बिल्डिंग बनाना, शिक्षा विभाग में, चिकित्सा किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कमियां न रहें, उस उद्देश्य को लेकर के हम सूरत बदलेंगे। इस विधानसभा की ये हमें मंजूर है, अगर करेंगे, ये हमें वादा है और कार्यकर्ताओं का संकल्प भी है हमारा। धन्यवाद। जैसे अभी कई समस्या 5 साल से और आगे से भी चल रही है। अब डबल इंजन नहीं और पंचायत समिति और सभी जगह भाजपा के प्रतिनिधि हैं। कई मुद्दे केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। ऐसी समस्या जैसे कई ट्रेनें चालू करने का है, कई केंद्र सरकार के लेवल की एनएचआई से जुड़े मुद्दे हैं। उस पर भी आपका ध्यान मतलब केंद्र सरकार का खींचेंगे आप? केंद्र सरकार की योजना जो जैसे अभी हमारे विकसित भारत संकल्प अभियान चल रहा है, उसके अंदर भी सारे मुद्दे तो जोड़ ही रहे हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि केंद्र से जुड़े जो आयुष्मान भारत की स्कीम इस सरकार ने लागू नहीं की। और कहीं भी जैसे अपने ये जनापुर सर्कल है जो हाईवे से टूटे हैं, कहीं न कहीं कमियां हैं, उसको हम पूरी तरीके से दूर करेंगे और किसी भी प्रकार से कमियां नहीं आने देंगे। जैसे हमारा भी जनापुर सर्कल का हुआ है। और गाड़ियों का ठहराव के बारे में हुआ था, जो 100 का तो आरयूबी हमारे माननीय देवजी एम पटेल सांसद लोकसभा सिरोही जालौर उन्होंने करवा दिया है। लेकिन अपना स्वरूपगंज का एक जो ओवर फुटपाथ जो बाकी है कि इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि यू टर्न करके लोग पैदल से आते हैं तो चोरों का, डकैतों का भय रहता है। और रेल ठहराव का भी हम मामला सब लिखे हैं। किसी पालनपुर जाने में कोई किसी को दुविधा है ना, इसके बारे में भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। देखा, विधायक महोदय के पास लंबी चौड़ी लिस्ट है और आशा करते हैं ये 5 साल इनके लिए बहुत ही क्रियाशील रहेगा। हमारे साथ भाजपा के युवा नेता भुवनेश जी राजपुरोहित हैं। ये बताएंगे कि हमें सूरत बदलने के लिए क्या करना प्रस्ताव है। नमस्कार किशोर जी। जैसे कि इस क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार बन गई है और सूरत बदलने का पहला ही क्रम प्रारंभ हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे स्थानीय विधायक जी दोनों की प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर अटूट है। तो जहां
केवल पूर्व कांग्रेस सरकार ने चिकित्सा, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और विभिन्न विभागों केवल खाना पूर्ति की थी। उसकी सारी केंद्र की योजनाओं के बीच में जो स्टेट गवर्नमेंट एक प्रकार से बैरियर बन रही थी, वो अब दूर हो गया है। और जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। और भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही जैसे इसको क्राइम को रोकने के लिए एसआईटी बनाई और 450 में हमें उज्ज्वला योजना के लिए जो सिलेंडर मिलने वाले हैं 1 तारीख से। और भी जैसे भजन लाल जी जब 25 तारीख को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे, उससे पहले वो एसएमएस हॉस्पिटल पधारे और वहाँ सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो जो योजना पहले भी सरकार बनाती थी कांग्रेस के समय में, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया चलता है तो नीचे 15 पैसे पहुंचता है। तो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत जो मोदी जी की गारंटी के तहत जो लाभार्थियों को जो लाभ मिल रहा है, तो जो 1 रुपया चलता है दिल्ली से वो पूरा 1 रुपया हमारे खाते में आता है। और दूसरी बात, हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी जो चिकित्सा को लेकर आयुष्मान भारत योजना जो स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की लागू नहीं कर रही थी, इसलिए हमें गुजरात, पालमपुर, महसाणा, अहमदाबाद जो हमें लाभ नहीं मिल रहा था वो अब मिलेगा। और दूसरी बात, सबसे इस पिंडवाड़ा में जो हमारे वंचित टीएसपी के गांव है उनको भी अब पूरे 1 इंजन की सरकार बन गई है। तो जो अभी वापिस जनगणना होगी और उस जनगणना के आधार पर हमारे 57 वंचित गांव है उनको भी टीएसपी में लिया जाने की पूर्व संभावना रहेगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये हमारा ट्राइबल बेल्ट है। यहाँ जैसे अभी आपको उदाहरण देंगे तो काछोली में हमारे प्रताप सिंह जी की एक दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई थी। एक हमारे पंचदेवल में जो हंगवाड़िया नारा चल रहा है वहाँ भी एक हमारे आदिवासी बंधु की बहाव के कारण मृत्यु हो गई थी। हमारा जैसे मेरा मूल गांव कीवली है, वहाँ भी हमारे पांडुरी और कीवली के बीच में रपट पुलिया की समस्या है। यहाँ रोहिड़ा जाते हैं तो सनवाड़ा के ऊपर पुल की जो मुख्य समस्या है, माननीय विधायक जी ने इस समस्या को अपने सबसे प्रारंभिक एजेंडे में लिया है कि जो भी गाँवों की जो कनेक्टिविटी नदी के कारण टूटी रहती है उनको प्राथमिकता से जहाँ जहाँ पुल बनाने हैं वो बनाएंगे। उसके साथ में भी जैसे हमारे इस सरकार में आते ही जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी बन रही है, जैसे रेत माफियाओं का आतंक था, पूरे राजस्थान को रेत माफियाओं के हाथे एक प्रकार से गिरवी रख दिया था। तो अभी हमारे अलग खनन के पट्टे बनेंगे जिससे हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार भी नए रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। साथ में जो रेत की जो रेटें हैं वो भी कम होगी। साथ में अभी जैसे पेट्रोल डीजल की जो वेट अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण रेट पेट्रोल डीजल की ज़्यादा है गुजरात से, तो हमारे जो पेट्रोल पंप और हमारा आम उपभोक्ता उससे परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के सरकार में ये भी एजेंडा है, जैसे उनकी रेटों का पूरा वापस उनका मूल्यांकन करके उनकी कम करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो महिलाओं और युवाओं के प्रति पूर्व स्टेट गवर्नमेंट की जो एक प्रकार से उदासीनतापूर्ण नीति थी उसको दुरुस्त करके, जैसे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरे आते ही उन्होंने अपना एसआईटी गठित की। युवाओं को लेके जो पेपर लीक हो रहे थे और जितने भी हर विभाग में पद खाली है, जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, फार्मासिस्ट वैकेंसी अशोक गहलोत जी 2018 में आते ही उन्होंने लाई थी। वो 5 साल पूरे रहे, कम से कम 8 से 10 बार उसकी डेट बढ़ाई और वो पूरी नहीं कर पाए। संविदा कर्मी अभी भी उनके पूरे 5 साल रहे और अदर झूल में रहे। बेरोजगारी भत्ता 3500 उन्होंने वादा किया था, वो पूरा नहीं कर पाए। किसानों के मामले में भी वो बिल्कुल ठगी किसान महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे लंपी की जो बीमारी आई थी, केवल पूर्व सरकार ने वाहवाही लूटी, कहीं जो हमारे गाँव गौ माता की मृत्यु हुई वहाँ मुआवजा नहीं मिला। ये छोटी छोटी बातें जो भी है, ये सरकार और केंद्र की सरकार मिल के उनको जमीन पर दुरुस्त करके क्रियान्वयन करेगी। धन्यवाद भुवनेश जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। बीच में हम एक बार विधायक जी से वापस
पूछते हैं सर, ये 927 ये हाईवे जो स्वरूपगंज से बांसवाड़ा तक जाता है, ये लंबे समय से प्रस्तावित है। अपने यहाँ अगर इसको हाईवे में निर्माण करवाने में आपका क्या रहेगा सर? इसमें आज हमारा मंत्रिमंडल का शपथ हो जाएगा और उसको तुरंत प्रभाव से, जैसे अपनी पूर्ववर्ती सरकार में 750 करोड़ का ये बजट था और स्वीकृत है, और इसको अपन सबसे पहले प्रायोरिटी में लेकर के इसके लिए मैं काम पे लगूंगा, इसको पूरा करवाएंगे। ऐसा लग रहा है 927 ये हाईवे अब बनने के कगार पे हैं। हमारे साथ एससी मोर्चा के श्री गोवर्धन मौर्य हैं। यह भी स्थानीय मुद्दों पर जो समस्याएं लंबे समय से कांग्रेस के राज में थी और इन्होंने अब भाजपा सरकार बनी है, तो क्या आशा रखते हैं कि सूरत बदल जावे? बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। मैं आपको राजस्व के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि अभी सरकार जैसे ही रजिस्ट्री होगी स्वतः ही 5 दिन में जो मोटेशन है उनके नाम दर्ज हो जाएंगे। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और जो आम नागरिक जो हमारी ये एसटी बेल्ट है, मोटेशन के लिए बार बार अफसरों के चक्कर काटते थे, इसकी समस्या से निजात मिलेगी। और मैं यहाँ स्थानीय होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिरोही जिले की सबसे बड़ी पंचायत होने के बावजूद भी ये कांग्रेस सरकार ने जावाल को बना दिया, लेकिन स्वरूपगंज को नगर पालिका नहीं बनाई। बड़े अफसोस की बात है। और हमारे स्थानीय विधायक महोदय ये भी प्रयासरत है कि स्वरूपगंज को जल्द से जल्द नगर पालिका बनाए, ताकि यहाँ की विकास की गति को और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जन जन से जुड़े हुए हैं किसान नेता श्री हीराराम जी चौधरी। ये स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे कि ये क्या चाहते हैं कि अभी थोड़ा बदलाव हो। नमस्ते। सबसे पहले अगर पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो इस सरकार की वजह से किसानों का हुआ है। किसान रात को 12 बजे इतनी ठंडी में यूरिया लेने के लाइन में लगा रहता था। पुलिस के जरिए यूरिया का वितरण हुआ। रात को 12-12 बजे तक बिजली आती थी। किसानों के लिए सबसे किसान नुकसान में रहे। इस सरकार से और विधायक जी से भी अपेक्षा है कि इस साल आने वाले 5 सालों में यूरिया की ऐसी व्यवस्था किसानों के लिए की जाए तो कोई किसान लाइन में खड़ा नहीं रहे। एक सब भी उसके बाद में किसान सम्मान निधि जो केंद्र की ओर से चालू है, पर पिछले 5 सालों में राजस्थान सरकार ने एक भी नया किसी किसान को किसान सम्मान निधि नहीं दी। अब गांव-गांव के अंदर कैंप लगा के सरकार किसान सम्मान निधि देने के लिए कार्य करे। उसके बाद में स्वरूपगंज के लिए स्वरूपगंज स्थानीय के लिए सबसे अपना मुद्दा है बस स्टैंड का। बस स्टैंड नहीं होने की वजह से पैदल जाते हैं। 5 साल में नहीं, विधायक जी द्वारा खूब कोशिश की, परंतु सरकार नहीं होने की वजह से वो कार्य नहीं हो पाया। हमारी सबसे स्थानीय लोगों की भी मांग है कि विधायक जी इस मामले को सबसे पहले निस्तारण करें। उसके बाद में टोल स्थानीय रोड हाईवे पर जो टोल है उत्पन्न टोल प्लाजा पे एक ही रेट 2 रुपये में पास है, अपने यहाँ नहीं है। इसलिए दोनों ही सरकार डबल इंजन की आ गई है। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा, स्थानीय का सबका प्रयास रहेगा कि टोल फ्री भी हो जाए। इसी चर्चा के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं स्वरूपगंज के ऊर्जावान पत्रकार श्री माधुराम प्रजापत। ये भी हमें बताएंगे कि आगे क्या किया जाए कि इस विधानसभा क्षेत्र की सूरत हाल बदल जाए, क्योंकि अभी धरातल पे काफ़ी कुछ करना बाकी है। अब माधुराम जी बताएंगे। नमस्ते। मैं समाचार प्लस को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से जनता की समस्या को अवगत करवा रहे हैं। हमारे स्वरूपगंज क्षेत्र समेत सिरोही जिले की सबसे बड़ी ज्वलनशील समस्या है रेत बजरी की, जो आज की वर्तमान में कारीगर मिस्त्री जो प्रजापत समाज है, अदर्स कास्ट के जो व्यक्ति है, वो अभी रेत की बजरी के माने वो अभी घर पे बैठे हुए कारीगर अपना काम करने के लिए मोहताज है। लेकिन अभी रेती के लिए न तो रेती की सप्लाई हो रही है रेत के। इसी मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार को रेत के ऊपर जल्दी से जल्दी निकाल करे। इसी के साथ राजस्थान में पूरे भारत की सबसे बड़ी समस्या है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अनुसार जितनी भी सोसाइटियां हैं क्षेत्र में, सभी सोसाइटियों के माध्यम से अभी वर्तमान जितने भी बेरोजगार युवा, मध्यम वर्ग और जितने गरीब लोग जिनके पैसे सोसाइटी में
मतलब जमा थे वो सोसाइटी के माध्यम से सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले भविष्य में समय में इस सोसाइटी को उनके गरीबों के पैसे निर्धारण करने का आह्वान करें। हम ये गुजारिश करते हैं। इसी के साथ सरगुज क्षेत्र समेत हमारे इस कस्बे में जगह जगह समस्या है। देखा जाए तो सरगुज में बस स्टैंड स्थायी नहीं होने से सरगुज कस्बे में तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बैठने के लिए सरकारी निजी बसों में। लेकिन इस सरगुज कस्बे में बस स्टैंड न होने के कारण जनता परेशान होती है। इसी को देखते हुए सरगुज और विधायक से मैं उम्मीद है कि आगे भविष्य में एक सरकारी बस स्टैंड होना चाहिए जो जनहित के लिए उपयोगी हो। समस्या के साथ ही विधायक महोदय जी से क्रेडिट सोसाइटियों के बारे में जो लोगों के पैसा फंसा हुआ है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि अब डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार से किस तरह से प्रयास करके वो पैसा लाने की कोशिश करेंगे। डबल इंजन की सरकार बनी है, हमें पूरा भरोसा है कि जो लोगों के क्रेडिट बैंकों में जो फंसे हैं पैसे, गरीब लोगों के लालच के कारण किसी भी कारण से उन्होंने जमा किए हैं, ये गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है। संबंधित मंत्री अब होगा, उससे हम बात करेंगे और पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों के पैसे मिल जाए। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए केर ग्राम पंचायत की महिला सरपंच नदुबेन से बात करते हैं। उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ग्राम पंचायत में ऐसी दिक्कत है कि डोमरीकरण रोड नहीं है और एक स्कूल में कमरे बनाने हैं। हमारे बीच वनवासी क्षेत्र से आने वाली सरपंच श्रीमती मुगली देवी गरासिया है, उनसे बात करते हैं। आपरी खेड़ा में क्या क्या समस्या आती है, आवागमन में क्या क्या दिक्कतें आती है, चिकित्सा में क्या दिक्कतें आती हैं। हमारे ग्राम पंचायत में आपरी खेड़ा में हमारे नाले टूटे हुए हैं, उसको वो एमएलए साहब को निवेदन है वो बनवाई जाएगी। स्कूल में कमरा कम है, वो भी एमएलए साहब। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के क्रम में हमारे साथ नीतोड़ा की वार्ड सदस्य जो जनजाति जाति से आती है श्रीमती मेनका देवी से बात करते हैं कि पिछले सरकार से क्या क्या समस्याएं रह गई है जो अब आगे 5 सालों में आप विधायक या सरकार से चाहते हैं कि इसकी सूरत बदल जाए। मेरा ये निवेदन है कि हमारा पिनवाड़ा ब्लॉक पूरा टीएसपी में लिया जाए कि हमारे बच्चों की नौकरी वगैरह नहीं लगती है। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि ताकि ये व्यवस्था हमारे लिए हो जानी चाहिए कि वो टीएसपी में लिया जाए सब। आबू की तलहटी में स्थित पंचदेवल ग्राम पंचायत की वार्ड पंच श्रीमती कविता देवी गरासिया, उनसे बात करेंगे कि वनवासी क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें आ रही है और अब क्या क्या कार्यों की आवश्यकता है। हमारे ग्राम पंचायत पंचदेवल में हमारे पुलिया का वो परेशानी है, तो हम दूर जाना पड़ता है, बुजेला से होकर जाना पड़ता है। तो ये हमारी पुलिया की दिक्कत है। तो एमएलए साहब से निवेदन है कि हमारा पुलिया अभी से बन जाए। अभी विधानसभा चुनाव होने के बाद सरकार बदल गई है, कई समस्याएं लंबे समय से और चल रही होगी। आपके क्षेत्र में क्या ऐसा किया जाए 5 साल में कि विधानसभा क्षेत्र और गाँवों की सूरत बदल जाए, महिलाओं के अधिकारों की अपन ज़्यादा अवेयरनेस कर सके। हमारे साथ ये पिंडवाड़ा तहसील की जनप्रतिनिधि महिलाएं, जिसमें वार्ड पंच, सरपंच इत्यादि हैं, 21 ग्राम पंचायतों से आई हुई है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या क्या समस्या इनको लोगों के कारण इनको मतलब रूबरू होना पड़ता है, उसके बारे में बताएंगे। सर, हमारा आज इसी बात को लेकर हमारे यहाँ संगठन की मीटिंग हुई। वार्ड पंच, सरपंच सभी हम इकट्ठे हुए थे और सब समस्या को लेकर एमएलए साहब को बुलाया गया और फिर उनको बात हुई तो आवास योजना की वो लिस्ट नहीं आ रही, उसके बारे में बताया और खाद्यान्न सुरक्षा का पोर्टल बंद है तो उसके बारे में लिख के दिया। और जो हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की समस्या थी तो वो भी बताई। और गांवों में और जो वार्ड पंच सरपंचों को जो कोई सेक्रेटरी की समस्या आ रही है उसके बारे में बताया। और कोई स्कूलों की जहाँ जो पढ़ाई के लिए बच्चों के ढाणियों में स्कूल नहीं है तो उसके बारे में बताया।
और जो समस्या थी ये सभी लेके हम, और कई वार्ड पंचों को सिगरेट की वगैरह ऐसी कोई भी शिकायत थी तो वो सब बताई। आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं ग्राम पंचायत नादिया से वार्ड पंच हूँ। मीटिंग ली थी गए तो मैं कोई सरोक खारू सुरक्षा में गौ जुड़वाना है, कोई गरीबों में पेंसिल वगैरह है। एमएलए साहब ने बुलाया था सर, मेरी मांगे थी वे मांगे पूरी की है सर। एमएलए साहब ने दिया है सर। सब सरपंच उप सरपंच मेंबर साहब है सर, मैं सबको लिख के दिया है सर। धानियों में है तो कोई डिलीवरी होती है तो कोई रास्ता वगैरह है नहीं है सर, वे भी समस्या बताई है सर। तो मेरे गांव में सब सरपंच है, महिला सरपंच है, तो उसकी मांगे पूरी करनी चाहिए सर। तो अब एमएलए साहब ने ऐसे बोला है कि सर मैं तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे तो हम तुम्हारे साथ है। तो मैंने बोला सर तुम 4 साल हो गए जीत के आई है तो मैं दूसरी बार आने से आए हो। तो सर मैंने कि सर ने बोला कि आप बहुत मैं काम दूंगा आपको, बहुत अच्छा काम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम है वीमा देवी, ग्राम पंचायत ईसरा, 3वां सरपंच। आज हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हुई और हम वार्ड मेंबर और सरपंच यहाँ पर इकट्ठा हुए और उप सरपंच भी आए और हमने हमारे मतलब जो भी समस्या थी वो सब सर को बताई, एमएलए साहब को। और मैंने बताया कि हमारे मतलब आदिवासी ग्रासीय लोग रहते हैं, उनके मतलब लाइट नहीं है, तो वो उनके बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बात करूँगा। और हमारे आरसना ग्राम पंचायत में वो उप स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर नहीं है तो उसके बारे में भी बताया और विभिन्न समस्याओं के बारे में एमएलए साहब को बताया। मेरा नाम कन्या कुमारी है, ग्राम पंचायत तेलपुर, पंचायत समिति पिंडवाड़ा। क्या पद है आपका? सरपंच। सभी जनप्रतिनिधि महिलाएं दूरस्थ स्थान से आई है। आवागमन और मूलभूत सुविधाओं में पेयजल, चिकित्सा की कोई खास समस्या है? आने जाने की रोडवेज बसें कौन कौन से पंचायतों में नहीं आई? जी हमारे तेलपुर गांव में और डींगार में और आरसना में हमारे कोई बस वगैरह नहीं आती है तो रिक्शा लेके जाना पड़ता है, तो आवागमन की बहुत समस्या होती है। और उप स्वास्थ्य केंद्र भी आरसना गांव में नहीं है तो लोगों को भीरवाड़ा और सिरोही जाना पड़ता है और पिंडवाड़ा जाना पड़ता है, तो टाइम की बर्बादी होती है और आवागमन में समस्या होती है। संस्थान से आप बताएंगे महिलाओं की समस्या के बारे में? जी सही। अपने द हंगर प्रोजेक्ट अपने पिंडवाड़ा ब्लॉक के 31 ग्राम पंचायतों में पिछले 2015 से काम कर रहा है। हंगर प्रोजेक्ट की एक ये मंशा है कि जो पंचायती राज में जो चुनकर जो आ रही है महिला जनप्रतिनिधियाँ, वो अपने कार्य क्षेत्र में विकास एवं मानव विकास के मुद्दों को वो मतलब काम करें और ग्राम पंचायत में अपना एक नाम रोशन करें और उनके जो सपने जो सजाए हुए उन सपनों को वो साकार कर पाए। हमेशा हंगर प्रोजेक्ट समय समय पर इनके क्षमतावर्धन पर काम करता ही आ रहा है और आगे भी करेगा। समाचार प्लस द्वारा चलाए गए सूरत बदलनी चाहिए वाले मुद्दे पर पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र से कई लोगों से हमने बातचीत की तो पता चला कि अभी भी बहुत से गांवों में बहुत सी मूलभूत समस्याएं मुंह फैलाए हुए हैं। देखा जाए तो पिंडवाड़ा तहसील और पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र के कई गांव टीएसपी होने से वंचित है, जबकि वहां पर जनजाति क्षेत्र का बाहुल्य है। इसके अलावा कई गांवों में आवागमन की सुविधाएं नहीं है, रोडवेज की बसें लोगों ने देखी तक नहीं है। स्वरूपगंज और पिंडवाड़ा मूल कस्बे में रोडवेज की बसें जाती नहीं है, केवल हाईवे पर ही सरपट दौड़ रही है। इसके अलावा रेलवे लाइन के उधर अंडरपास के समस्या बहुत ही जटिल है। रोहिड़ा जाने वाले मार्ग पर रात्रि में चोरों का भय बना रहता है। कई गांवों में पेयजल की समस्या अभी भी ये मुंह फैलाए बढ़ रही है। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र के सिरोही रोड, पिंडवाड़ा आबू रोड और उडवारिया के औद्योगिक क्षेत्र का भी समग्र विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए युवाओं को सब्सिडी वगैरह के लिए प्रेरकदायी वर्कशॉप आयोजित की जानी चाहिए। इसके अलावा कई व्यापारियों और ग्रामीणों ने मांग रखी कि स्वरूपगंज कस्बा जो कि नगर पालिका स्वरूप का है, लेकिन यह अभी भी पंचायत की श्रेणी में आने से यहाँ पर कार्य भी कम रहते हैं, विकास कार्य भी पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। मैं पिंडवाड़ा आबू से किशोर सिंह देवड़ा, सहयोगी माधुराम के साथ।